हेलो गाइस, दिस इज संजीव कुमार फॉर कॉम्प्लेक्स सोल्यूशन चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं कंप्यूटर फंडामेंटल का पार्ट 10 लेकर आया हूं, जिसमें मैं आज आपको कुछ टॉपिक्स के बारे में बताऊंगा। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप सभी सब्सक्राइबर को 74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक और देखते हैं आज के टॉपिक में क्या हम सीखेंगे। पहला टॉपिक है कंप्यूटर मेमोरी यूनिट्स और दूसरा टॉपिक है आस्की कोड क्या होता है। इन दो टॉपिक के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। पहला, कंप्यूटर मेमोरी यूनिट्स। अब कंप्यूटर मेमोरी यूनिट्स क्या होता है? तो कंप्यूटर मेमोरी में डाटा 0 और 1 के रूप में संग्रहित रहता है। इन दो संख्याओं को बाइनरी डिजिट्स और बीट्स कहा जाता है। प्रत्येक अंक एक बीट्स को प्रस्तुत करता है, इसीलिए कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई बीट्स होती है। कंप्यूटर मेमोरी के छोटे छोटे कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए इन बाइनरी डिजिट का एक सेट बनाया जाता है। इसकी शुरुआत 8 डिजिट या 8 बीट जैसे 0100111001 से होती है। यह 8 बीट 1 बाइट के बराबर होती है। इसी प्रकार जोड़ा डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए इन बीट्स का और बड़ा सेट बनाया जाता है, जिनका नामकरण बीट की संख्या के आधार पर किया जाता है। कंप्यूटर मेमोरी यूनिट्स जैसे कि आपको अगर हाइट मापनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मेजरमेंट करना पड़ेगा हाइट का, कि किस प्रकार यानी कितनी हाइट्स मेरी है। और अगर आपको किसी लिक्विड चीज़ को मापना है तो अगर लिक्विड को मापना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लीटर्स का ज़रूरत पड़ेगी। और अगर आपको किलोमीटर मापना है तो आपको मीटर की ज़रूरत पड़ती है। तो वैसे ही कंप्यूटर में जो स्टोरेज डाटा होती है, उस डाटा को मेजरमेंट करने के लिए मुझे कंप्यूटर यूनिट्स की ज़रूरत पड़ती है। अब उसमें कितना स्पेस है और कितना स्पेस भर गया है, इसका मेजरमेंट करने के लिए मुझे बीट्स या बाइट्स की ज़रूरत होती है, जिससे हम उसमें डाटा को मेजरमेंट कर सकें। जैसे पहला, बीट। कंप्यूटर मेमोरी इकाई बीट से शुरू होती है। बीट एक छोटी मेमोरी इकाई होती है जो मुख्य मेमोरी और स्टोरेज डिवाइस में स्टोर डाटा को मापती है। एक बीट 0 और 1 से केवल एक युग्ममूल्य हो सकता है। दूसरा, निबल। 4 बीट का समूह निबल कहलाता है। तीसरा, बाइट। यह डेटा को मापने की मौलिक इकाई है। इनमें 8 बीट्स होते हैं अथवा यह 8 बीट के बराबर होती है। इसी प्रकार एक बाइट 2 मल्टीप्लाई 8 अथवा 256 मूल्य को दर्शा सकती है। चौथा, किलोबाइट। 1 किलोबाइट में 1024 बाइट्स होते हैं, यानी 1024 बाइट बराबर 1 किलोबाइट। पांचवा, मेगाबाइट। 1 मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट्स होती हैं, यानी 1 किलोबाइट बराबर 1024 मेगाबाइट। गीगाबाइट। 1 गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट्स होती हैं। और टेराबाइट यानी 1 टेराबाइट में 224 गीगाबाइट्स होती हैं। तो इन सभी के अकॉर्डिंग हम अपने कंप्यूटर की स्टोरेज की स्पेस को माप सकते हैं। इसको हम बोलते हैं कंप्यूटर मेमोरी यूनिट्स। अगला टॉपिक है आस्की कोड क्या होता है। आस्की कोड का पूरा नाम होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। यानी ये एक ऐसा प्रकार का कोड होता है जिससे कि हम अपने कीबोर्ड द्वारा दिए गए इंफॉर्मेशन को एक कोड के अकॉर्डिंग माप सकते हैं। जैसे कैरेक्टर्स, नंबर्स और सिंबल्स, इन सब का क्या होता है, एक कोड होता है जिसको हम बोलते हैं आस्की कोड। जैसे कि अगर हम इंडिया में हैं तो मुझे हिंदी लैंग्वेज आती है, और अगर हम अमेरिका चले जाएं तो मुझे अमेरिका यानी इंग्लिश लैंग्वेज में बात करना पड़ेगा। और अगर हम जापान चले जाएं तो मुझे जापानी लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। और अगर हम नेपाल में चले जाएं तो मुझे नेपाली लैंग्वेज आनी चाहिए। वैसे ही कंप्यूटर में अंक, अक्षर और संकेत को पढ़ने के लिए, लिखने के लिए कंप्यूटर को क्या किया गया है, एक आस्की कोड दिया गया है, जिससे अगर एक यूजर कंप्यूटर पे जो भी इंफॉर्मेशन देता है उसको समझने के लिए कंप्यूटर क्या करता है, आस्की कोड की मदद लेता है। तब जाके उसको क्या करता है, वो समझ सकता है और हमारे इंफॉर्मेशन को हमारे रिजल्ट में कन्वर्ट कर सकता है। आज हम कंप्यूटर पर आसानी से जो कुछ भी लिख सकते हैं वो आस्की में ही लिखा जाता है। प्रत्येक कंप्यूटर उपयोगकर्ता अंकों, अक्षरों तथा संकेतों के लिए बाइनरी सिस्टम पर आधारित कोड का निर्माण करके कंप्यूटर को प्रचलित कर सकता है, लेकिन उसके कोड केवल उसी के द्वारा प्रोग्राम और आदेशों के लिए लागू होते हैं। इससे
कंप्यूटर के प्रयोगकर्ता परस्पर सूचनाओं का आदान प्रदान तब तक नहीं कर सकते जब तक कि वे एक दूसरे द्वारा इस्तेमाल किए हुए कोड के संकेत में परिचित ना हो। जैसे अगर किसी को हिंदी आती है और दूसरे को इंग्लिश आती है, तो हिंदी वाला अगर उसको हिंदी में बोल रहा है तो इंग्लिश वाले को हिंदी समझ में नहीं आती है, तो वो जो इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज हो रहा है वो उसको नहीं हो पाएगा और वो समझ नहीं पाएगा। वैसे कंप्यूटर में भी अगर आस्की कोड नहीं रहेगा तो जो भी इंफॉर्मेशन हम देते हैं वो समझ नहीं पाएगा और हमारा रिजल्ट हमको नहीं मिल पाएगा, जिसे अब पूरे विश्व में मान्यता प्राप्त है। इसे आस्की के नाम से जाना जाता है। इसमें प्रत्येक अंक, अक्षर व संकेत को बीट से दर्शाया गया है। इन 8 स्थानों पर केवल 0 और 1 की संख्या लिखी जाती है, जैसे कि आपको ये फिगर में दिखाया गया है। अल्फ़ाबेट अगर कैपिटल लेटर में है तो ए का मतलब 65, बी का मतलब 66 और सी का मतलब 67, यानी ए से लेकर जेड तक के जो भी नंबर्स हैं वो आपको इसके अकॉर्डिंग आएंगे। और अगर यही अल्फ़ाबेट स्मॉल कैरेक्टर में टाइप है तो आपका जो नंबर्स है वो चेंज हो जाएगा। और अगर वो डिजिट है यानी 0 से लेकर 9 नंबर है तो उनका जो नंबर होगा यानी कोड होगा आस्की वो अलग होगा। ऐसे ही जो कंप्यूटर में सिम्बल्स होते हैं, जैसे मल्टीप्लाई का हो गया, क्वेश्चन मार्क का हो गया, स्लैश का हो गया, तो उनके भी जो नंबर्स होते हैं यानी आस्की कोड होते हैं वो अलग होते हैं। दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।